लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी का ये शेर आज के राजनीतिक परिदृश्य को ही दर्शाता है। योगी का बुलडोजर न्याय आपको याद होगा। अगर कोई किसी मामले में आरोपी होता था तो उसके घर पर बुलडोजर चला दो, अवैध मस्जिद और दरगाह बताकर बुलडोजर चला दो, अवैध कब्जा बताकर घरों को बुलडोजर से तोड़ दो। इस तरह की जब असंवैधानिक कार्रवाई होती थी तो कुछ लोग मजे लेते थे। इसे बुलडोजर न्याय बताकर तालियां पीटते थे और खूब वाहवाही लूटते थे, क्योंकि ये सब देखकर उन्हें मजा आता था। लेकिन अब यही बुलडोजर ऐसी जगह चला है कि ये तालियां पीटने वाले और मजे लेने वाले लोगों की बोलती बंद हो गई है और अब यही लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने एक दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी ने तोड़ दिया है और जैसे ही ये मंदिर टूटा तो फिर उन लोगों की अक्ल ठिकाने आ गई जो दूसरों के घरों को टूटता देख तालियां बजा रहे थे और सरकार की महिमा मंडन कर रहे थे। जैन समाज का आरोप है कि बीएमसी अधिकारियों ने एक होटल मालिक के साथ मिली भगत कर अवैध रूप से उनके मंदिर को तोड़ा है। इसमें बीजेपी सरकार में मंत्री और विधायक खुद भी शामिल हैं। मंदिर तोड़े जाने के बाद अब जैन समुदाय ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, मुंबई में कुछ दिनों पहले जैन समाज के मंदिर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया था। आज पूरा जैन समाज सड़कों पर है। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था, ये नफरत सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगी। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर प्रोटेस्ट की वीडियो साझा करते हुए लिखा, यह मंदिर में जैन समुदाय द्वारा विले पार्ले में उनके 90 साल पुराने मंदिर को गिराए जाने के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से किया गया विरोध प्रदर्शन है। फिर ये अल्पसंख्यक समुदाय वे आप सभी के लिए आएंगे, न केवल मुसलमान बल्कि जैन, पारसी, सिख और ईसाई भी। एक दूसरे के लिए खड़े हो जाओ, विभाजित मत हो। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने लिखा, तुमको क्या लगा था बात मस्जिदों पर ही रुक जाएगी। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, मैंने संसद में बार बार कहा था कि बीजेपी किसी की सगी नहीं। मुंबई में 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ दिया, नंबर सबका आएगा, इसलिए नफरती राजनीति से मिलकर लड़ो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा सरकार के तहत मुंबई में तोड़े गए जैन मंदिर के विरोध में उमड़ा ये जैन समाज देश में भाजपा सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ उफान पर आया वो क्रोध, रोष और आक्रोश है जिसका ज्वालामुखी बहुत दिनों से सुलग रहा था। आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। भाजपा ने अपनी नकारात्मक राजनीति से हमारे देश की सहिष्णुता की स्वस्थ और स्वच्छ छवि बहुत धूमिल कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजादी के इतने सालों बाद आखिर भाजपा के शासन में ही और विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं और जैन समाज कई बार सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर हुआ है। यह विशाल जनाक्रोश बता रहा है कि अब भ्रष्ट भाजपा अपने अंतिम चरण में है। जैनियों के कार्यक्रम में प्रवचन देने वाले भाजपाई अब कहां छुप कर बैठे हैं। पीढ़ी की एकता अब और पीढ़ा नहीं सहेगी, क्योंकि सवाल जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी या अन्य किसी अल्पसंख्यक समाज का नहीं, सवाल देश की 90% पीड़ित, उत्पीड़ित पीडीए आबादी का है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा बिना सुनवाई ध्वस्त करने की कार्रवाई से जैन समाज आहत है। धार्मिक स्थलों और संस्थानों को लगातार निशाना बनाए जाने से देश के अल्पसंख्यक समाज में भारी रोष है। भाजपा को देश की सहिष्णुता और सौहार्द से आखिर क्या दुश्मनी है। रमेश कुमार पैरोडी के अकाउंट से हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा गया कि दोनों बाप बेटे देश भर की मस्जिदों को गिराने के लिए याचिका पे याचिका डालते रहें और महाराष्ट्र में खुद का जैन मंदिर नहीं बचा पाए। बुलडोजर से गिरा दिया गया, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, लोगों को लगा कि दंगाइयों का निशाना केवल मुसलमान होंगे। ये दृश्य जैन मंदिरों को तोड़े जाने और जैन मतवालंबियों के त्रासद होने का है। आस्था केंद्र में होती तो ये ना होता। सियासत और कुर्सी जब मकसद हो तो ये तो होगा ही। तो इस तरह से जैन मंदिर के तोड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की आलोचना हो रही है। वहीं उन लोगों को भी खरी खोटी सुनाई जा रही है जो दूसरों के घरों और धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलने के बाद अब तक तालियां बजाते थे। वैसे आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।